बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आलू बैंगन की सब्ज़ी माशाल्लाह। बैंगन हर एक के बस की बात नहीं है बनाने का। बीच में पानी डाल देते हैं या सही बुनाई नहीं करते हैं, या उनकी कटिंग का स्टाइल ऐसा होता है कि वो अंदर से कच्चे और मज़ेदार नहीं होते और उसके अंदर जो है तेज़ाबियत होती है और वो सही नहीं मरती। तो चलिए जी, आज हम आपको आलू बैंगन बनाना बताते हैं। माशाल्लाह एकदम देखें ऐसे लग रहा है कि जैसे रोस्ट किए हुए हैं, और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार। माशाल्लाह आप ऐसे बनाएं। और मैं कहता हूँ कि गोश्त की बोटियों को आप भूल जाएंगे ऐसा जो है। तो साथ में गार्लिक नान हमने बनाया, गार्लिक कोरिएंडर नान। तो इस तरीके से आप बस बनाएं, और गार्लिक कोरिएंडर नान या पराठे के साथ भी बहुत मज़ा करता है। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। 2 आलू हमने ले लिए हैं दरमियाने साइज़ के, 1 प्याज और 1 टमाटर ले लिया है, और ये 5 जवे हमने ले लिए हैं लहसुन के, और 2 हरी मिर्ची ले ली हैं हमने, और 1 बैंगन है। तो ये जी बस ये इतनी चीज़ें हैं हमने जो ये ले ली हैं बस। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी है, बस ये आप देख लें, ये हमारी चीज़ें हैं, ये हमने पकानी हैं। और मसाला इसमें जाना है तकरीबन आधा नमक जो है, आधा पौना नमक जो है हमने डालना है, आधा पौना टीस्पून। आप अपने हस्बे ज़ायका डाल लें जितना आप खाते हैं। और हमने तकरीबन 1 टीस्पून मिर्ची डाल दी है, 1 टीस्पून डाल दी है हमने हल्दी की, और 1 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा पाउडर का, और 1 टीस्पून हमने इसमें डाल देना है धनिया पाउडर का। बस यही इसमें हमने 5 आइटम डालने। हमने कुछ ज़्यादा लंबे चौड़े मसाले इसमें नहीं डालने, क्योंकि इसमें सब्ज़ी का अपना जायका और अपना टेस्ट निकलता है। जो बैंगन की अपनी भुनाई होगी ना इसमें, और बैंगन का अपना जायका होगा, उसी का मज़ा होगा। तो ये हमने जी ले लिया है तकरीबन, ऑयल हमने ले लिया है तकरीबन 50-60 ग्राम के करीब है ये। तो आप ज़्यादा ऑयल ना लें, अगर आप बटर घी में बनाएं तो और भी अच्छा है। तो ये प्याज हमने काट कर जी डाल दिया है इसमें छोटा छोटा, और बहुत लाल नहीं करना है हमने इसको। हमने बस इसको हल्का सा जो है थोड़ा सा करके, और फिर हमने इसमें गार्लिक जो है लहसुन को पतली पतला काट के, स्लाइस काट के, वो भी हमने इसमें डाल देना, और हमने इसको बिल्कुल लाइट गोल्डन करना है बस। ज़्यादा आप इसकी भुनाई करेंगे तो इसका टेस्ट, फिर प्याज का जो है ज़्यादा टेस्ट आ जाएगा, और फिर वो भी जो है ना मज़ा नहीं करेगा इसमें। तो ये सब्ज़ियाँ जितनी भी हैं ना, वो ज़्यादा नहीं भुनाई की जाती है, ज़्यादा नहीं पकाई जाती है। तो ये देखें बस लाइट गोल्डन हो गया, बस ये इनफ है। इसमें अभी हमने मसाले डाल देने हैं। ये हमने मिसालें डाल दी, और मिसालों को हमने हल्के से जो है 15-20 सेकंड बस इनको मिक्स कर लेना है, ताकि थोड़ा सा इनका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। और ज़्यादा इनको भी नहीं पकाना है। और आग हमने नीचे मीडियम रखी हुई, आग आपने मीडियम आग पर पकाना है इसको। सारा प्रोसेस आपका मीडियम आग के ऊपर होगा। तो ये देखें इस तरीके के आप पीस काट लें इसके बैंगन के। पहले आधा करें, फिर उसके स्लाइस, और फिर स्लाइस करें। तो ये माशाल्लाह इस तरीके से आप छोटे छोटे स्लाइस इसके बना लें। लंबे लंबे ना करें और पतले भी ना करें, वो पतले भी बहुत गल जाते हैं, छिलका उतर जाता है ऊपर से, और वो छिलका छिलका देख कर ही बंदों का दिल ख़राब हो जाता है। तो ये अभी मैं बना रहा हूँ, तो आप देखना ये कैसे पीस होंगे इंशाअल्लाह। शुरू में भी आपने देख लिया होगा माशाल्लाह। तो बस इसको आप ऐसे मिक्स कर लें हल्का सा, और थोड़ा सा इसको आप जो है मिक्स करके, और मीडियम आग के ऊपर ही आप इसको ढक कर रख दें। आग तेज़ नहीं करनी है वरना नीचे से लग जाएगा। तो तब तक चलिए हम अपने आलू काट लेते हैं। हमने बस इसको हल्के से मिक्स कर दिया इस तरीके से, ताकि सारा मसाला और ऑयल जो है सबके ऊपर लग जाए। अभी हम 2-3 बार इसको फिर इस तरीके से हिलाएंगे, तो ये अच्छी तरीके से सब हो जाएगा। तो ये जी देखें माशाल्लाह, हमने अभी आलू भी अपने जो है काट दिए। और आलू भी आपने इस तरीके से स्लाइस काटने हैं, थोड़े बिल्कुल चिप्स की तरह पतले नहीं काटने हैं, थोड़ा सा मोटा रखना है उसको। और ये जो है बस आपकी भुनाई में ही 5-6 मिनट में गल जाएंगे आलू भी और ये बैंगन भी माशाल्लाह। तो अभी हमने इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है जी। मिक्स कर लेने के बाद हमने इसको मीडियम आग के ऊपर, मीडियम टू लो, बल्कि आग थोड़ी सी हमने और भी स्लो कर देनी है। इसको ढक कर रख देना है हमने तकरीबन 7-8 मिनट के लिए। तो ये 7-8 मिनट हो गए जी हमारे। 7-8 मिनट के बाद हम इसको दोबारा से हिलाएंगे अच्छी तरीके से, ताकि जो है अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए सारा मसाला उसमें, आलूओं में भी और सारा इसमें बैंगन वगैरह में भी सब ठीक है। तो ये देखें अभी जो है शक्ल बदल रही है, नीचे से बैंगन भी थोड़े थोड़े लाल हो रहे हैं, और अभी हमने इसको दोबारा मिक्स किया है। और अभी फिर हम इसको जो है 5-6 मिनट हम इसको छोड़ देंगे। तकरीबन आपके 12 से 15 मिनट लग जाएंगे इस प्रोसेस में जो है ये आलू और बैंगन को पकाने में, और आपने 2-3 बार इस तरीके से हिलाना है। अभी हमने इसको जो है टमाटर और मिर्ची भी डाल दी है, टमाटर को भी हमने काट लिया है, और इसको भी मिक्स करके अभी हम इसको 5-6 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो टमाटर भी गल जाएगा, पक जाएगा, और हमारा आलू बैंगन भी फर्स्ट क्लास बेहतरीन। अभी देखें आपको ऑयल नज़र नहीं आ रहा है ना, जब आपको ऑयल नज़र आना आ जाए तो समझ लें कि आपके आलू बैंगन फर्स्ट क्लास पक गए, और आप आलू को भी चेक कर लेना कि गल गए हैं कि नहीं। तो ये जी सारा अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर दिया है, और आग हमने जो मीडियम टू लो रख दी, और इसको ढक दिया है 5-6 मिनट के लिए।
तो ये 6 मिनट के बाद देखें जी, हमने कवर ऊपर से हटाया है तो माशाल्लाह देखें अभी ऑयल छोड़ दिया है सारा बैंगन ने भी। बैंगन का पानी भी खुश्क हो गया है, और पानी तो बिल्कुल आपने इसके नज़दीक करना भी नहीं है। अभी ये देखें नीचे ऑयल है, और ये देखें आलू माशाल्लाह बिल्कुल गल चुका है। बस ये आपके आलू बैंगन माशाल्लाह तैयार हो गए हैं। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्ट, और क्या खुशबू मार रहे हैं। जो बैंगन की अपनी असली खुशबू है ना, रोस्ट किए हुए बैंगन की, उसका अपना ही मज़ा है। बस जी आप ऊपर हल्का सा धनिया मार दें, इस तरह फ्रेश ताज़ा धनिया, क्या ही बात है। और इन्जॉय करें माशाल्लाह। तो ये जी रेडी है, बस आप इसको प्लेट में निकालें और सर्व करें गरम गरम। और नान, गार्लिक नान के साथ आप खाएं। पराठे के साथ तो इसका क्या ही मज़ा है जी, लेकिन पराठा फिर आपको पता है ना, फिर हैवी भी बहुत है, जवानों की खुराक है। अभी हम जैसे बूढ़े खाएंगे तो फिर बीमार ही पड़ेंगे। तो माशाल्लाह जी, बस आप इस तरह खाएं, और इंशाल्लाह बच्चों को भी बना कर दें तो बच्चे भी इंशाल्लाह खाएंगे शौक़ से। तो चले जी, दुआ में याद रखना, अल्लाह पाक आप सबको सेहत वाली ज़िंदगी दे, और अल्लाह पाक को जो है तो अल्लाह पाक आप सबको जो है तो अच्छी अच्छी नेमतें नवाजे, और आप ऐसी नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हों, और अपने प्यारों को भी बना बना कर खिलाएँ। तो इजाज़त चाहता हूँ जी, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जो है तो आप सब हमारे लिए भी दुआ करें, और मैं आप सब के लिए दुआ करता रहूँगा। इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।